जैन एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रिसेंट लॉन्च ऑफ द इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो ये भारत का पहला ये प्रोजेक्ट है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि ये जो पहला हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है उसकी सारी डिटेल्स हैं क्या। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ओनली लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड, हमारे भारत के अंदर खुद की बनी हुई ये एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली फेरी सर्विस जो आप नीचे पिक्चर में भी देख रहे हैं। सो इन कोची केरला, वहां पर ही इसको इनॉग्रेट किया गया। सो द प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन द सेरेमनी इन वर्चुअल मोड फ्रॉम द थूथुकुडी इन तमिलनाडु। वो अभी दौरे पे गए, हमने कुछ दिन पहले देखा था। लास्ट परसों की अगर बात है तो गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के बारे में उन्होंने बात की, उनका नाम रिवील किया, गगनयान मिशन को उन्होंने देखा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। सो अलग अलग 3 दिन की वो विजिट पे गए हैं साउथ के। एंड यस, दिस हैज बीन inaugurated in the Kochi, Kerala. So participating from Thoothukudi, he launched the inland waterway vessel, which is part of the Harit Nauka initiative. तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बिल्कुल हम जानेंगे कि हरित नौका जो इनिशिएटिव है उसके कुछ गाइडलाइंस या जो हमारा भारत देश या जो गवर्नमेंट है उसका आगे हमारा फर्दर विजन क्या है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। सो पायलट प्रोजेक्ट एम्ड एट शोकेसिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द मैरीटाइम sector. Embracing the green hydrogen as a maritime fuel takes center stage in India's dedication to a sustainable future, targeting the net zero emissions by the year 2070. So हम सब जानते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी भी एग्रीमेंट को ले लीजिए, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इस टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको हमें एड्रेस करना है, सबसे बड़ा इशू जिसको एड्रेस करना है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। एंड उसी क्लाइमेट चेंज मींस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें नेट जीरो एमिशंस मीन जो कार्बन एमिशंस हमें देखने को मिलती है, जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हमें उस पर कंट्रोल लाना पड़ेगा। चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पे हम बात करें सो यस, जब हमें इस टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी या जो इको फ्रेंडली जब हमें फ्यूल कुछ भी देखने को मिलता है, सो यस दैट इज द वन स्टेप फर्दर टुवर्ड्स आवर गोल जो हमने रखा है 2070 तक हम एकदम जीरो एमिशंस पे आ जाएंगे फॉर द कार्बन फुटप्रिंट्स। ये जो पर्टिकुलर वेसल है, दिस हैज बीन बिल्ट बाय द कोचिन शिपयार्ड एंड दिस इज अ 24-meter catamaran which can carry 50 passengers with the fully air conditioned passenger space, will take urban mobility smooth and easy according to a release issued by the CSL। तो CSL के द्वारा कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया गया है। 24 मीटर लंबा है, 50 पैसेंजर्स को ये रख सकती है, फुली एयर कंडीशनड इसके अंदर है। सो द फ्लैगिंग ऑफ द वेसल वाज अ पार्ट ऑफ द मेजर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन तूतुकुड़ी इन द तमिलनाडु to mark the laying of the foundation stone for a 17,300 करोड़ पर प्रोजेक्ट्स। सो जो मोदी जी वहां पे गया उनको ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने थे जिनका पूरा टोटल वर्थ अगर वैल्यू लगाया जाए दैट इज द 17,300 करोड़। उसी के बीच का ये पार्ट था इस पर्टिकुलर वेसल को इनॉग्रेट करना। सो दीज इंक्लूडेड फाउंडेशन स्टोन लेइंग फॉर द आउटर हार्बर। अब इसके अंदर जब हमने बात की एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी की, तो उसी के साथ हमें कुछ और आउटर हार्बर एट द वीओ चिदम्बरम पोर्ट, dedication of 75 lighthouses across 10 states and UTs, dedication of various rail and road network projects। yes, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी इसी पर्टिकुलर जो 17,300 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हम ये सब चीजों पे ही अलग अलग लॉन्चेस किए गए। सो जब वो एड्रेस कर रहे थे, जब उन्होंने लॉन्च किया, सो वी ओनली एड्रेस दैट द हाइड्रोजन सेल पावर्ड इनलैंड वाटरवे वेसल इज अंडर हरित नौका इनिशिएटिव। ये एक गिफ्ट है तमिलनाडु के लोगों को फॉर द काशी एंड द वेसल बिल्ट एट CSL अंडरस्कोर्स द पायनियरिंग स्टेप फॉर द नेट जीरो कमिटमेंट। सो ये थी उनकी जो वर्ड्स जब उन्होंने दिए, जब उन्होंने लॉन्च किया उसके दौरान। एंड यस, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा मेन फोकस इज फॉर द नेट जीरो कमिटमेंट जो हमने की है 2070 तक। आगे बात करें जो हमने पोर्ट के बारे में बात की जाए, फियो चिदम्बरम पोर्ट, सो ये भी एक हमारा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है हमारी कंट्री का। सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द इसी जब हम बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, सो दैट हमारे पास एक डीसैलिनेशन प्लांट भी रहता है। देन वी आर हैविंग ऑलरेडी द हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड द बंकरिंग facility. So Tamil Nadu will go a long way with regard to the alternatives that the world is exploring today, he said। He means यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये कहते हैं कि ऐसे जिन ऑल्टरनेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ढूंढा जा रहा है, ये तमिलनाडु इज बिकॉज टूटिकोरिन से ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। सो ये जो कि हम बात कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी,
सस्टेनेबल एनर्जी, इको फ्रेंडली। तो ये हर चीज में जब हम इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे सेक्टर्स में, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरीटाइम सेक्टर, सो दैट इज रियली अ वेरी गुड पॉइंट। सो साथ ही में जैसे कि हमने बात की कुछ रोड प्रोजेक्ट्स, कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स, यस द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डबलिंग ऑफ द रेल लाइंस, जो उसी प्रोजेक्ट जो 17,000 का जो प्रोजेक्ट है उसी के अंदर लॉन्च किया गया। सो द इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन द साउथ तमिलनाडु एंड द केरला while also easing the congestion in Tirunelveli and the Nagarkoil sectors. The hydrogen fuel vessel has fully homegrown technology and can be replicated in other parts of the country for urban mobility application. Because हमेशा से पहला स्टेप लेना ही मुश्किल है, उसके बाद चीजें करते हैं। यस, पहले हमने फेरी सर्विस लॉन्च कर दी है जो हाइड्रोजन सेल है। यस, फॉर श्योर हमें आने वाले टाइम में और भी ऐसे लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। सो इन लास्ट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हरित नौका इनिशिएटिव के बारे में भी हम बात करें। सो दिस इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and aims to foster the confidence of the stakeholders in the maritime sector and assure them towards transitioning to the greener and the cleaner fuels, as emphasized under the Harit Nauka Inland Vessels Green Transition Guidelines. तो जैसे कि आप देख रहे हैं हरित नौका, हरित means that this is the word for the green hara, that so and nauka, so green means yes we are talking about the green energy here, cleaner fuels, correct. And the Harit Nauka guidelines shows that the Ministry of Shipments commit to the transform the maritime landscape by adopting green vessels and establishing the operationalization of green ecosystem. It also aims to embrace the low or zero emission sources fuel to attain 100% green vessels in the Indian water by 2047. And देखिए जब बात आती है 2047, तो इसमें हमारा सपना है टुवर्ड्स द विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन, एंड उसी के अंदर ये सब चीजें हमें स्टार्ट करनी पड़ेंगी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो इनका कहना ये है कि यस, इस पर्टिकुलर टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपवेज का भी एक सपना है कि 2047 तक जितनी भी हमारी शिप्स है जो भी पानी में चल रही है सबकी सब ग्रीन एनर्जी और क्लीन फ्यूल पर ही चले। सो यस, दैट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया है इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। सो दैट वाज ऑल, एंड हमने बात की हरित नौका इनिशिएटिव के ऊपर भी। सो दैट्स ऑल फॉर दैट डे। एंड अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ और कोर्सेज फॉर दिस इज इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरिएटर, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।